वह दिव्य क्षण जब श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। नेत्रहीन थे पर आत्मा से श्री कृष्ण के साक्षात्कार को पाया। अगर आप भी श्री कृष्ण भक्ति में डूबना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। भक्ति, प्रेम और विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, यह कथा उनकी भक्ति, उनके जीवन और श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम पूर्ण अनुभूति को समेटे हुए है, जिसमें भावनात्मक कहानी के साथ साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का रंग भी है। हरे कृष्ण दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न सिर्फ भावों से भरी है बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता की मिसाल भी है। संत सूरदास जी जो जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को उन्होंने इतने भावपूर्ण शब्दों में उकेरा कि आज भी हर भक्त उनके सूर सागर में डूब जाता है। सूरदास नेत्रहीन थे पर देखने वालों से ज़्यादा देख पाए, जिन्हें इस संसार की रोशनी न मिली पर जिनकी आत्मा श्री कृष्ण की लीला रश्मियों से जगमगाती रही। वो भक्त, वो कवि। सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। बचपन से ही उन्हें तिरस्कार, अकेलापन और दुख का सामना करना पड़ा। दुनिया ने उन्हें अंधा समझकर ठुकरा दिए, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ और ही चल रहा था। एक खोज, एक लगन, किसी परम ज्योति की तलाश। और एक दिन सब बदल गया। कहा जाता है कि एक दिन सूरदास जी ने किसी संत का भजन सुना। उस भजन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन था। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि यही वो प्रेम है जिसकी उन्हें तलाश थी। वे जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी आत्मा इतनी पारदर्शी थी कि उन्होंने आंखों से नहीं, हृदय से देखा, और जो देखा वो सूर सागर बन गया। कुछ समय बाद उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई, जो उस समय के महान संत और श्री कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास की जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और उन्हें श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीलाओं में लीन होने का मार्ग दिखाया। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया और तभी से सूरदास जी का जीवन श्री कृष्ण की लीलाओं में डूब जाता है। आत्मा से श्री कृष्ण के दर्शन। नेत्रों से भले वे अंधे थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो संसार के लोग नहीं देख पाए। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में देखा। बाल गोपाल की हर लीला उनके अंतर्मन में जीवंत हो गई। सूर सागर वो ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण और बाल लीलाएं ऐसे उकरी गई हैं मानो स्वयं वृंदावन जीवंत हो उठा हो। कभी यशोदा के आंचल में शिशु कान्हा, कभी ग्वालों संग माखन चुराते नटखट बालक, तो कभी गोपियों को छेड़ते नटवर नासूर। सूर सागर एक ऐसा अमृत सागर जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की लहरें उमड़ती है। हर दोहा, हर शब्द जैसे स्वयं ब्रज की गोलियों से गूंज उठा हो। माया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास ने उन लीलाओं को शब्दों में पिराया जिनमें कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक प्यारे नटखट बालक हैं। गोपियों से छेड़छाड़ पर देखी देखी सबही करी ठानी, हरिपद कमलानुराग बढ़ाई, भजन भाव बिनु रस नहीं आनी। उनकी रचनाओं में वो रस है जो हृदय को पिघला दे, आंखों में आंसू ला दे और आत्मा का भक्ति के रंग में रंग दे। यशोदा मैया के स्नेह से जुड़ा चलत चरण नंद लाल लूट किए जाए, पग घुंघरू बाजत प्यारे। सूरदास ने ऐसा वर्णन किया कि जो भी सुनता है, देखता है, मानो स्वयं वृंदावन में पहुंच गया हो। बाल्यावस्था में ही अद्भुत सूरदास ने संसार से विरक्ति पा ली। एक दिन अपने अकेलेपन और पीड़ा से व्याकुल होकर वो अपने घर से निकल पड़ी और आप पहुँचे श्री वल्लभाचार्य के चरणों में। नेत्रों से भले वे कृष्ण को न देख पाए, पर उनके अंतर्मन में नंदलाल हर पल नृत्य करते थे। उनकी वाणी से जब जब शब्द निकलते तो लगता मानो स्वयं ब्रज की गोलियों में गोपाल खिल रहे हैं।
सूरसागर सूरदास की वो अमूल्य रचना है जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी चंचलता, उनकी मोहकता और सबसे बढ़कर उनकी करुणा और प्रेम का सागर लहराता है। सूरदास ने नंदलाल को नटखट, चंचल और प्रेम में सरोवार गोपाल देखा। ललित ललना, नटवर नागर, रास बिलासी जैसे नामों से पुकारा और एक भक्त का समर्पण सब एक साथ समाहित होते हैं। कहा जाता है कि एक दिन सूरदास यमुना किनारे बैठे थे, भजन गा रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर स्वर में ऐसा माधुर्य था कि स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान बोले, सूर मांगो क्या चाहिए। सूरदास बोले, हे प्रभु, आपने आंखें दी होती तो आपके दर्शन कर लेता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू जो देख रहा है वह आंखों से नहीं, हृदय से देख रहा है। सच ही तो है। सूरदास की भक्ति ने हमें दिखा दिया है कि ईश्वर का वह दर्शन आंखों से नहीं, श्रद्धा से होता है। उनकी वाणी में ऐसा अद्भुत रस है कि आज भी जब हम उनका पद पढ़ते हैं तो लगता है कन्हैया हमारे सामने हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे प्यारे भक्त, जय श्री कृष्ण, जय भक्त शिरोमणि सूरदास।